भारत बंद के तहत प्रदेश में देखने को मिला बंद का असर। प्रदेश के कई जिले पूर्णतया बंद रहे तो कई जिलों में बंद का आंशिक असर दिखाई दिया। बंद के दौरान कई जिलों में जिला कलेक्टर ने स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रखे जाने के आदेश जारी किए। SC/ST के भारत बंद के आह्वान पर राजस्थान के कई जिलों में बंद का व्यापक असर देखा गया। अजमेर के बाजारों में भी बंद के समर्थन में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। शहर के सभी प्रमुख मार्केट और बाजारों में दुकानें बंद रही तो वही अस्पतालों और स्कूलों के बाहर पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। जिला प्रशासन और पुलिस महकमा बंद के मद्देनजर सख्त और सतर्क दिखाई दिया। जिला पुलिस कप्तान देवेंद्र बिश्नोई ने बंद के दौरान हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी। बुधवार को भीमसेना कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली का आयोजन किया और शहर की समस्त दुकानों और बाजार बंद करने का आह्वान किया। शहर भर में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा तो वहीं शहर भर में शांति भी बनी रही। बंद के दौरान प्रदेश में कहीं कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाए, उसको लेकर प्रशासन ने हर जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। प्रदेश के अलग अलग जिलों की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे आपको पता ही है कि 21 तारीख को ST/ST की तरफ से भारत बंद का जो किया गया था, तो आज भारत बंद का असर राजधानी जयपुर में भी दिख रहा है। आपको बता दूं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार यहाँ पे पूरी दिखाए। आपको बताते चलूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का ST/ST के जो एक्ट है, इसको जो पास किया गया है, तो इनको लेते हुए इन लोगों का कहना है कि ये कानून वापसी लिया जाए। हमारे साथ यहाँ पे कई महिलाएं मौजूद हैं, कई पुरुष मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, आखिर क्या है माजरा। हाँ, क्या मामला है? जो सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC आरक्षण के खिलाफ जो फैसला सुनाया है, हम उसके विरोध में यहाँ पूरे ST/SC समाज इकट्ठे हुए हैं और हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको वापस ले, इस फैसले को, नहीं तो ये आगे चलता रहेगा। ये सर, ये सरकार की और बीजेपी की सोची बोची राजनीति है। पहले ये पानी की टंकी में छोटा सा छेद कर रहा है, तो इसी से पानी निकलना चालू हो जाएगा। ये आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म करने की राजनीति है। जैसे क्रीमी लेयर लागू कर देंगे, फिर जैसे उनको आधे लोगों को बैठा देंगे, फिर कहे कि तुमने भी लाभ ले लिया, अब तुम भी बैठो, अब किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करने का मुद्दा है, कुछ नहीं। सरकार चाल चल रही है सर। अगर 1% अगर सुप्रीम कोर्ट वापसी नहीं लेता तो आप लोगों का दूसरा स्टेप क्या होगा? सर, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर वापस नहीं लेता है तो इसमें हमारी जो कमेटियाँ हैं SC/ST की, वो एक साथ बैठेगी और इसके बारे में डिसीजन लेगी। अगर ये अभी इसी आंदोलन से लेती है, नहीं लेने के ऊपर है ना, और इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, पूरा भारत बंद किया जाएगा। पहले जातिगत जनगणना की जाएगी। अगर आरक्षण को कुछ करना भी चाहो तो पहले जातिगत जनगणना करो। जातिगत जनगणना करने के बाद जातियों के अनुसार आरक्षण दो, हमको कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये ऐसा करना जाए SC/ST क्रिमिनल लेयर, अरे किसको करेगा क्रिमिनल लेयर है? जो आज भी जनरल कैसे लोग हैं जिनके पास 100 बीघा जमीन है जयपुर में, अरे इनके पास कुछ नहीं है, 50-50 वर्ग का प्लॉट नहीं है हमारे पास, और ये कह रहे हैं हाँ करो जिनकी इनकम 15 लाख से है। लेकिन एक बार जातिगत जनगणना करना, हमारी पब्लिक को समझाओ भाई, जिनकी 15 लाख इनकम है वो अपना आप बाहर कर दो, लेकिन एक बार जातिगत जनगणना करो और सिस्टम से करो। ये नहीं कि तुम आदेश ले आया और हमारे पास थोप रहे हो। सिस्टम बंद करो। उसके अलावा जो गरीब आदमी हैं उनको उत्थान के लिए क्या कोई स्कीम नहीं लाते? 70 साल से सब, मतलब आज तक हमारे 90% आदमी गरीबी रेखा में नीचे है। उनके उत्थान के लिए कोई गवर्नमेंट काम कर रही है? फिर क्रिमिनल मतलब क्या रहा? वो तो पढ़ेंगे नहीं, उनके पास पढ़ने के साधन है नहीं, पैसा है नहीं, तो वो पढ़ाएंगे कैसे, कैसे आगे बढ़ेंगे हैं?
है। और दूसरा ये है, आज एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि हायर एजुकेशन हर आदमी का जाना मतलब मुमकिन वो हो गया है, जा नहीं सकता। तो ऐसे क्रिमिनल लगाने से हमारे समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैला दी। आज हमारे मतलब समाज में भी एक वर्गीकरण कर दिया इन्होंने। ये विरोध है हमारा। जैसे आप देख रहे हैं जनता का काफ़ी विरोध है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की जो ST/ST एक्ट जो लागू किया गया है, इसको वापसी लेने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को अगर वापसी नहीं लेता है तो ये इससे बड़े भी आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या बीजेपी सरकार ST/ST के लिए क्या करती है, क्या इनको जाति जनगणना कराएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। बंद के दौरान उसी कड़ी में पाली जिला भी शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहा और सभी भीम अनुयायियों ने बड़े शांति तरीके से, पूरे प्रशासन ने सहयोग भी किया। हमारा ये है कि जिस प्रकार से हमारे भाइयों के बीच में बंटवारा करने की जो खाई पड़ रही है, उस खाई के लिए हम हुए थे कि हमारे घर के अंदर इस प्रकार की मत करो। जो वर्गीकरण कर रहे हैं, उप वर्गीकरण कर रहे हैं, इससे हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होगा और इससे हमारी जो जाति हैं अभी दबी हुई हैं। अभी कोई ऐसा नहीं कि सबका विकास हो गया है। तो सभी जाति सब मिलकर के करें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए आगे लड़े। हमारे साथ में जो हमने अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, उसमें सभी संगठन थे, जैसे अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और भीम सेना, भीम आर्मी और अजाक और सभी प्रकार, मेघवाल वेलफेयर सोसाइटी, मेघवाल समाज, हीरागर समाज, सभी समाजों के भी अध्यक्ष जो इनके जो कार्यक्रम में संयोजक थे और बड़ा शांतिपूर्ण। ये हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो आरक्षण विरोधी फैसला था, जिसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए थे जो संविधान में कहीं जिक्र नहीं है उनका।
उसका विरोध ना सिर्फ यहाँ हुआ तो पूरे देश में हुआ, संसद के अंदर भी हुआ। बीजेपी के मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया, बीजेपी के सांसदों ने भी इसका विरोध किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इससे उनकी भावनाओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी का आपने देखा होगा, अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्रिमंडल की तरफ से कहा गया कि इसको लागू नहीं करेंगे। हमारी जो मांग है आज के विरोध प्रदर्शन की जो मांग है, ये अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था। एससी का जो है वो छुआछूत भेदभाव उसके खिलाफ था। तो वो उसका हम कहना चाहते हैं कि साहब क्रीमी लेयर का तो सवाल ही नहीं है। क्रीमी लेयर वहाँ होता है जो आर्थिक आधार पर दिया गया था, ये सामाजिक आधार पर दिया गया था। और इसी तरह जनजाति का जो आरक्षण था वो उनके रीति परंपरा रिवाजों के आधार पर दिया गया था, आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था। उसको समझने की ज़रूरत है और हमको जनता को समझाने की ज़रूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं मानता हूँ, उनकी पार्टी के मंत्रियों ने सांसदों ने समझा दिया और वो अच्छी तरह समझ गए। उन्होंने जो निर्णय लिया है जनता की भावना को देखते हुए, संविधान के प्रावधानों को देखते हुए लिया गया है और हम आशा करते हैं कि आने वाले सत्र में एक बिल लाए सरकार लोकसभा में और इसको निरस्त करे। अभी तो पेंडिंग रखा है, पेंडिंग नहीं, इसको निरस्त करे। संविधान को वो पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। संविधान बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को, उसका विवेचना करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को। जो जनता की भावना वो लोकसभा में होती है, हम जन भावना की कदर करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार इसकी सुनेगी। ये पार्टी के स्तर का मामला है या जातिगत स्तर का मामला हो चुका है? ना किसी पार्टी का है, ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है। ये जनता का मामला है जिसमें सब पार्टियां, सब धर्म, सब जुड़े हुए हैं। बीजेपी के जब मंत्री, कैबिनेट मंत्री विरोध कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, तो कौन सी राजनीति है इसमें? उसको लीड कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसमें सब जाति, सब धर्म न्याय के पक्ष में, संविधान के पक्ष में और आरक्षण के पक्ष में। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आरक्षण की आड़ में देश में आग लगाना चाहती है। आज के दिन ये इतना सफल जो आयोजन हुआ है, इसके बाद हम जनता को मुबारकबाद देखते हैं। आपने खुद ने देखा, आप गवाह रहे हैं, कहीं हिंसा हुई, कहीं तनाव हुआ, कोई भड़काऊ नारे लगाए, ये तो हमारी उसमें डीएनए में ही नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर आखिर क्या एक तरह से चुनौती माना जाएगी जिस तरह का या आंदोलन जाएगी? पावर लोकसभा को है। जनतंत्र में जन भावना, जन प्रतिनिधि सबसे बड़ा होता है और वो है लोकसभा, जहाँ जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। तो वो करेंगे उस पर विवेचना, कानून से ही होगा जो भी होगा, कानून के खिलाफ कुछ नहीं होगा, कानून में ही होगा। जो